हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकरण। पिछली 3 क्लासेस में हमने 3 टॉपिक की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। पहला है आपका नंबर सीरीज़, दूसरा है आपका फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स। ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। और तीसरा है आपका एनालॉगी, यानी कि समानता। ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और आज हम चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके जो भी डाउट्स होंगे, इसके जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, उसको यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम की आईडी पे IM_VISHAL107। पर्सनली डीएम करिए, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और यहीं से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनली मुझसे हेल्प ले सकते हैं। शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन पहले क्वेश्चन से। शुरू करते हैं हम टाइप 1 से। आप सभी ने इंग्लिश तो पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है आपके पास मीनिंग्स का। मान लीजिए कि आपको कोई मीनिंग दे दिया गया, जैसे कि दे दिया गया क्वाइट, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे। आपसे पूछा जाता था कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो क्वाइट से सिमिलर है, ठीक है, और बाकी आपको 4 ऑप्शन हटा देने होते थे और उस पर आपको टिक कर रहता था कि हाँ, ये जो आंसर है हमारा सही है। वही चीज़ क्लासिफिकेशन में भी है। आपसे क्या पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस तरह से 1 2 3 एंड 4, और आपसे पूछेगा इन 4 शब्दों में विषम शब्द कौन सा है, यानी कि इन 4 शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है 4, दूसरा दिया गया है 6, तीसरा दिया गया है 8 और चौथा दिया गया है 9। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन चारों से अलग है। बताइए क्या हो सकता है। पहला हम ये सोच सकते हैं ये 3 का स्क्वायर है, तो ये ऑड हो सकता है। दूसरा हम ये सोच सकते हैं ये 2 का क्यूब है, ये और हो सकता है। तीसरा हम ये सोच सकते हैं कि ये भी 2 का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो स्क्वायर हो गए, ठीक है, तो क्या ये दोनों अलग हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें लॉजिक लगाना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिक काम कर रहा है, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन में, जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, इससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये भी इवन है, यानी कि सम है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये जो है ऑड है, ठीक है, यानी ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, बस ये 9 जो है वो आपकी विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर ये अलग हो जाएगी। स्क्वायर और क्यूब हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 तो स्क्वायर हैं पर 1 क्यूब है, ठीक है। अगर इसमें 3 स्क्वायर होते 1 क्यूब होता तो हम ऑटो कर देते, लेकिन यहाँ पे जब 2 स्क्वायर हो गए हमारे, 1 क्यूब हो गया, तो सिर्फ यही बचा ना। इसलिए यहाँ पे हम नहीं कर सकते कि या तो ये दोनों ऑप्शन लगा दो, जैसे मान लो ऑप्शन में होगी 2 और 3 दोनों हैं, तो फिर तो चलो सही हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे इसी तरह से लॉजिक लगाना होता है कि हमें विषम शब्द फाइंड करना होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे टाइप 1 किस तरह का है, और इसी तरह से आगे क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। आपसे पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको विषम शब्द बताना है कौन सा है। जैसे तालाब, पहला ये है ऑप्शन आपका, तालाब और झील। दूसरा ऑप्शन है आपका पिस्तौल और बंदूक। आपको दिमाग लगाना है इसमें ऐसा कौन सा है जो इन 4 ऑप्शन में एक जो है भिन्न होगा, सबसे डिफरेंट होगा, वो आपको लगाना है। कार और बस। और चौथा है आपका चर्च और स्मारक। बताइए इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विषम है, यानी कि ऑड है। फाइंड ऑड वन। बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है इसमें। देखिए मैं बताता हूँ आपको, तालाब और झील, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। तालाब और झील दोनों में पानी भरा रहता है, दोनों पानी से रिलेटेड है। पिस्तौल
और बंदूक दोनों से गोलियां चलाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हमें दिख रहा है कि पहला जो शब्द दिया है और दूसरा जो दिया है, दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। तालाब और झील में दिख गया हमको, पिस्तौल और बंदूक में दिख गया हमको। अब देखते हैं कार और बस में है कि नहीं है। देखिए कार से हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, कार से हम कहीं ना कहीं जाते हैं। बस से भी हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, बस से भी हम कहीं ना कहीं जाते हैं। तो कार और बस का यूज़ भी एक ही तरह का हो गया, यानी कि इन दोनों में भी कोरिलेशन हो गया। अब देखना चर्च और स्मारक, इसमें क्या अंतर होता है। क्या आप स्मारक जानते हैं क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स जो बने होते हैं स्मारक, ठीक है। और चर्च में हम क्या करते हैं, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं चर्च में जाकर क्या करते हैं, पूजा ही तो करते हैं, पूजा अर्चना ही तो करते हैं वो, ठीक है। तो चर्च और स्मारक का तो कोई कनेक्शन हमको दिख नहीं रहा। भाई जो काम तालाब का है वही काम झील कर रही है, दोनों में पानी है। जो काम पिस्तौल का है वही काम बंदूक कर रही है, दोनों से गोलियां चल रही हैं। जो काम कार कर रही है वही काम बस कर रही है, दोनों से यात्री सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे भी यात्री हो, चाहे पर्सनल हो चाहे किराए पे हो, कैसे भी जा रहे हो, यात्रा तो कर रहे हैं ना। पर चर्च और स्मारक में ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं है। चर्च में जहाँ हम पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये स्मारक मॉन्यूमेंट्स तो अलग चीज़ें होती हैं ना, जो स्मारक बने होते हैं, जो हम देखने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, वो होते हैं मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पे इन चारों में जो ऑड होगा वो होगा आपका चौथा नंबर। समझ गए आप? इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सा ऐसा किसी का कनेक्शन है। 2 ऑप्शन दे दिए गए आपको, उसमें कौन सा कनेक्शन बन रहा है और वही कनेक्शन सब में बन रहा है कि नहीं बन रहा, और जिसमें वही कनेक्शन नहीं बन पा रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से आपको करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला लेते हैं। इसमें आपको अगला देख सकते हैं आप, जो 3rd नंबर क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा। अब वही है, आपको करना है यहाँ पे क्या करना है, आपको फाइंड ऑड। आपको ऑड फाइंड करना है, इन चारों में क्या ऑड है। तो पहला ऑप्शन है आपका बीमा, यानी कि इंश्योरेंस, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, पता ही होगा सभी को। दूसरा भविष्य निधि, यानी कि प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई जानता है आप में से? प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है, इसमें पैसा जमा करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि हम 15 साल बाद निकालते हैं। ये प्रोविडेंट फंड होता है। हल्का सा मैंने आपको बता दिया है, इसको हम पीएफ भी बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तीसरा होता है सैलरी, तो पता ही होगा, वेतन। सैलरी क्या होती है, आप कहीं जॉब करते हो आपको सैलरी मिलती है। और चौथा क्या होता है, शेयर। शेयर जानते हैं आप? शेयर मार्केट, स्टॉक में, स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कोई ना कोई शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी होती है उसका शेयर खरीदते हैं, जैसे कि विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह जो भी कंपनीज होती हैं उनके हम शेयर खरीदते हैं, उसे हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन चारों में ऑड क्या है, ये हमें देखना है। बताइए क्या है और हो सकता है इसमें, दिमाग लगाइए। देखिए, आप जब कभी बीमा कराते हैं तो बीमा कराते समय आपको पैसे मिलते हैं कि आप पैसे देते हैं? आप पैसे देते हैं, तभी तो बीमा होगा ना। आप कुछ ना कुछ अमाउंट हर साल का या हर महीने का, जिस तरह की भी इंश्योरेंस आप कराते हैं उस तरह से आप पैसे देते हैं किसी भी कंपनी को, जैसे LIC थी, सहारा है, उस तरह से। भविष्य निधि PF, मैंने आपको बताया कि आप 15 साल के लिए इसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं भविष्य निधि के लिए, तो इसमें भी आपकी तरफ से पैसा जा रहा है ना। इसमें भी पैसा जा रहा है, इसमें भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको आगे चल के रिटर्न मिलेगी, आपको पैसा वापस मिलेगा। बीमा में भी आपने यही किया। वेतन को भी हटाते हैं। शेयर, शेयर में भी जब कभी आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, तो आप यही सोच कर तो खरीदते हैं यार फ्यूचर में इससे हमको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कोई शेयर आपने 10 रुपये खरीदा है, अगर 10 साल बाद वो 20 रुपये का हो गया, तो आपको 10 रुपये का शेयर था, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे भी आपने पैसा डाला है, ठीक है। लेकिन वेतन, सैलरी, इसमें आपने पैसा कहाँ डाला है, ये तो आपको मिल रहा है ना। यहाँ पे जो पैसा है आपको मिल रहा है, बाकी सब में आप पैसा डाल रहे हैं। तो इन चारों में जो और है यानी विषम है, वो कौन हो गया, 3rd नंबर हो गया। आगे बात समझ में, आई होप समझ में आ रही होगी आपको। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही इजी होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि फाइंड आउट करना, वर्गीकरण करना कि कौन सा क्या अलग है, सीधी सी बात है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें से ये इन तीनों से अलग है, सीधी सा ये फंडा है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। इसे लिखा है कि निकालना, पैसा निकालते हैं हम लोग जिस तरह से, उस तरह से, बस ये उसका पहला ऑप्शन है, निकालना। इन 4 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, इन चारों में भी आपको और ही फाइंड करना है। उसके बाद कटौती, यानी कि डिडक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका जमा, यानी कि आपने कहीं पैसा जमा कर दिया। और चौथा ऑप्शन है आपका विकलन। विकलन को मैं यार इंग्लिश में लिख देता हूँ, डेबिट,
यानी इसमें इसका मतलब भी होता है डेबिट, यानी विकलन, पैसा निकालना है, पैसा काटना है, ऐसे करके। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या और हो सकता है? इसमें तो साफ साफ हमको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा पैसा निकल रहा है पहले ऑप्शन में, दूसरे में कट रहा है यानी पैसा कम हो रहा है, ठीक है। डेबिट में भी हमारा पैसा कम हो रहा है। तो जमा में लेकिन क्या हो रहा है? जमा में तो हम पैसा डाल रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास से पैसा कट रहा है कि किसी ना किसी चीज़ की कटौती हो रही है, कोई ना कोई चीज़ बाहर आ रही है, ठीक है। डेबिट हो रही है, कटौती हो रही है, निकाल रहे हैं। जमा में तो अंदर डाल रहे हैं ना, इसलिए हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सबका ऑपोजिट है। यही एक ऐसा है जो इन चार ऑप्शन में और हमको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मीठा, पहला ऑप्शन है आपका मीठा, दूसरा ऑप्शन है आपका कड़वा यानी कि बिटर, तीसरा ऑप्शन है आपका नमकीन, और चौथा ऑप्शन है आपका स्वादहीन। बताइए इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो एक दूसरे से अलग है? क्या लगता है आपको? मीठा एक तरह का सेंस है, जो हम कुछ खाते हैं तो हमें सेंस होता है यार मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। नमकीन भी हमको फील होता है, कड़वा भी हमको फील होता है। स्वादहीन मतलब हमें स्वाद ही नहीं लगता। आप बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो ऑड है? देखिए सिंपल सी बात है, मीठा एक तरह का टेस्ट होता है, कड़वा भी एक तरह का टेस्ट होता है जो हमें महसूस होता है, नमकीन भी एक तरह का टेस्ट होता है जो हमको महसूस होता है। ये सब के सब किसी न किसी टेस्ट को शो कर रहे हैं, बट स्वादहीन ये तो टेस्टलेस हुआ। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको हम इंसिपिड बोलते हैं। इंग्लिश की मीनिंग्स भी आपको याद करनी है, इंग्लिश क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इसमें, स्वादहीन, क्योंकि ये सब कोई ना कोई टेस्ट हमें दिखा रहे हैं, बट ये हमें कोई टेस्ट नहीं दिखा रहा है, ये टेस्टलेस है। ये किसी ना किसी टेस्ट की विशेषता बता रहा है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है डी नंबर स्वादहीन, वो कोई ऐसी बात नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि स्वादहीन मतलब टेस्ट ही नहीं है। तो हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। इन चारों में यही अलग हमको दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको ही लगाएंगे, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा, बताऊँगा आप। हाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है सिंह यानी कि लॉयन, दूसरा ऑप्शन है आपका बकरी यानी कि गोट। देखिए अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इनमें हम क्या लॉजिक लगाएं यार कि इन चारों में से हम डिफरेंट निकाल दें। उसके बाद किन्नर, किन्नर जानता है आप में से कोई? देखिए किन्नर आप जानते हैं कोई? जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो बीच के जेंडर होता है, उसको हम किन्नर कहते हैं, सभी जानते होंगे, ठीक है। सिंह यानी कि लॉयन, ये क्या होता है? जानवर होता है। बकरी को भी आप वहीं ले लो, वही समझ लो। कछुए को भी जो समझना है समझ लो, टॉर्टॉइस। और लेकिन ये तो एक ह्यूमन होता है ना, भले ही ये मैन और वुमेन से अलग होता है, पर होता तो ह्यूमन ही है ना। पर ये सब एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं और ये ह्यूमन की कैटेगरी में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? किन्नर हो गया। इन चारों में यही अलग है। डाउट आ रहा है कोई? आ रहा है समझ में? यही है क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना। ऐसे आपसे पूछा नहीं आता है कि आप कौन सी क्लास में हो, तो आप क्लासीफाई करते हो कि हम तो क्लास 10th में या हम क्लास 9th में, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो हम करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है लीवर यानी कि यकृत, इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है फेफड़े यानी कि लंग्स, इसको बोलते हैं। तीसरा है किडनी यानी कि गुर्दा, किडनी जानते हैं ना आप। चौथा है ईयर। अब बताइए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई लीवर भी बॉडी का पार्ट है, किडनी भी बॉडी का पार्ट है, लंग्स भी बॉडी का पार्ट है, ईयर भी बॉडी का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या लगता है इसमें, जब चारों के चारों बॉडी पार्ट हैं तो इसमें अलग हम क्या कर देंगे? चारों बॉडी पार्ट दे रखे हैं, पर हमें क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई लीवर बॉडी के अंदर का पार्ट है, किडनी भी अंदर का पार्ट है और लंग्स भी अंदर का पार्ट है। लंग्स किसी ने बाहर देखे हैं क्या आप में से? किसी ने अगर दूसरा ऑप्शन बताया है या तीसरा बताया भी होगा तो किसी ने लंग्स या किडनी या लीवर बाहर देखे क्या? नहीं देखे ना, ईयर ही देखे ना। तो यही हमारे बाहर होते हैं, सब बॉडी पार्ट्स हैं, पर ये हमारे बाहर होते हैं, बाकी सब इनसाइड है ना, इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर हमारा ऑप्शन हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
35 नंबर क्वेश्चंस लगाता है। पहला ऑप्शन है लहर, इसमें भी हमें क्लासीफाई करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम, ताकि कई जो टाइप हैं इसके वो हम कर पाएँ। बस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, और ये चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई बुक ले लीजिए, या फिर अगर किसी कोचिंग को आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से जो नोट्स मिल रहे हैं उसको ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेकार है आपका पढ़ना है जो भी आप काम कर रहे हैं। लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान, इन चारों में क्या अंतर है? लहर को इंग्लिश में बोलते हैं वेव, प्रवाह यानी करंट, ज्वार भाटा जानते ही हैं आप, जो आता है समुद्र वगैरह में, टाइड। तूफान यानी कि स्टॉर्म। इतना लग गया तो लहर को भी वेव लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश वालों को आसानी हो जाएगी। बताइए जी, इन चारों में क्या अंतर है? कौन सा ऑड है? ऊपर लिख देता हूँ फाइंड ऑड। करो ऑड फाइंड। आ रहा है समझ में कुछ? देखिए मैं बताता हूँ आपको। वेव, करंट एंड स्टॉर्म, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि सब में या तो वाटर आ रहा है या तो हवा आ रही है, एयर। ठीक है, इन तीनों में, इन सभी का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हमको दिखाई दे रहा है। पर ज्वार भाटा हमारा कैसे आता है? ये समुद्र में ना, मैंने आपको क्वेश्चन लिखते लिखते करा दिया था, समुद्र में जो उतार चढ़ाव होता है उससे आता है ज्वार भाटा। ऐसे 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 देखा होगा आपने, सामने नहीं, मूवीज़ में, या फिर ऐसे कभी जब पढ़ाई करी होगी आपने तो। सामने देखना भी नहीं कभी, अब कहीं आए तो वहाँ से भाग जाना कि नहीं हमें तो ज्वार भाटा देखना है क्या होता है, सर ने तो ये बताया था, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ज्वार भाटा जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में ये अपना ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। और चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता रहता है, बताते हैं आपको। देखिए 2010 में आया भी हुआ है। नाटक अभिनेता। अब देखिए, जहाँ दो तरह के शब्द आ जाए ना, तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है, और वही रिलेशनशिप हमको निकालना है बाकी जो ऑप्शन में। अगर वो बन के आ गया तो ठीक है, नहीं बन के आया तो इसमें नहीं बना, वही हमारा अपना और हो जाएगा बस। भवन वास्तुकार, यानी कि जो घर है कौन में आता है? आर्किटेक्ट। वास्तुकार जो होता है आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट वो होता है जो घर डिज़ाइन करता है, समझ रहे हैं आप? आर्किटेक्चर सुना होगा आपने। जैसे शिल्पकार, क्राफ्ट, क्राफ्ट समझ रहे हैं आप? क्राफ्ट कौन में आता है? आर्टिसन। इंग्लिश मीनिंग्स याद करे होगे तो आपको आर्टिसन पता होगा। क्लोथ स्कर्ट, कपड़ा और स्कर्ट। अब बताइए, इसमें तो साफ साफ दिख गया हमको, भवन वास्तुकार बना रहा है, शिल्पकार बना रहा है, नाटक अभिनेता कर रहा है, कपड़ा स्कर्ट करेगी क्या ना? कपड़ा स्कर्ट दोनों तो एक तरह कपड़े ही है ना, तो ये हमारा ऑड हो गया। भैया हमें इसके से यहाँ कुछ मालूम चल रहा है ना, इसका ऐसा कुछ कनेक्शन मालूम चल रहा है कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन 4 ही सही है। देख आया आप लोग को समझ में? साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। भवन वास्तुकार भी है, शिल्पकार भी, बस कपड़ा और स्कर्ट का कोई संबंध होना दिख रहा है। भाई स्कर्ट बोल लो, कपड़ा बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर यहाँ पे होता कपड़ा, यहाँ कपड़ा बनाने वाले का नाम आ जाता तो होता है कि भाई चलो चारों सेम है, पर चारों सेम कर दे तो फिर आप आंसर क्या लगाते हैं? इसलिए तो उन्होंने ऑड किया है, तो आपको क्वेश्चन दिया है ना, तभी तो ऑड किया। तो आपका जो आंसर है वो हो गया 4th नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन बढ़िया लेते हैं, इसमें मज़ा आएगा आपको थोड़ा। पहला है चिढ़ाना, दूसरा है व्यथा यानी कि दुख, पीड़ा, तीसरा है सताना यानी कि उत्पीड़न। इतना हिंदी क्यों लिख देते हो भाई, उत्पीड़न उत्पीड़न। चौथा है विध्वंस यानी कि बर्बादी। अच्छा हुआ ऑप्शन में दे के रखा है ना, हिंदी वाले तो पागल ही हो जाएगा इंग्लिश ना समझ में आया तो। चिढ़ाना, व्यथा, दुख, सताना, बर्बादी। बताइए इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक दूसरे से नहीं मैच करता? 3 एक तरह के हैं, एक अलग है, यही है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करो
कि इन चारों में से कौन सा अलग है। करो क्लासीफाई। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है इसमें, चिढ़ाना मतलब है कि आप किसी न किसी को परेशान कर रहे हो, सताना मतलब आप किसी न किसी को जो है परेशान कर रहे हो, तो ये भी गलत, ये भी गलत। वैधानिक दुख ये भी है, किसी न किसी को दुख है, पीड़ा है, तो ये भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि ये तीनों सेम हो गया। तुम्हारा बच्चा कौन सा? बर्बादी, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि बर्बादी इन तीनों से अलग जा रहा है। बर्बादी मतलब क्या है कि कोई इंसान है उसकी बर्बाद हो चुका है, बर्बादी हो गई है उसकी, ठीक है। पर यहाँ पे चिढ़ाना काम चल रहा है, व्यथा दुख पीड़ा मिल रही है, उसको सताया जा रहा है, सताना हो रहा है, ये कोई ना कोई काम हो रहा है। बट बर्बादी एक अलग हो गई कि बर्बाद हो चुके हैं, तो यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा, यही इन चारों ऑप्शन में अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अभी, क्योंकि इसके टाइप काफ़ी ज़्यादा हैं, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके। 2-3 क्वेश्चन इस तरह के और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है बायोग्राफी, ये पहला ऑप्शन है, आपको ऑड फाइंड करना है। दूसरा है फोटोग्राफी, तीसरा है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी जानते हैं? असमुद्रण लिथोग्राफी। चौथा है ज़ेरोग्राफी। अब यहाँ पे आपकी कौन सी नॉलेज काम आएगी पता है? जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये एक तरह का रूट वर्ड होता है, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो ग्राफ पढ़ के काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, उसको याद करते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आती हैं। फोटोग्राफी क्या होता है, लिथोग्राफी क्या होता है, ज़ेरोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो इंग्लिश भी पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। बायोग्राफी जीवन चरित्र, इसमें लिखा भी हुआ है। फोटोग्राफी छाया चित्रण, लिथोग्राफी अश्म मुद्रण, और जियोग्राफी ज़ेरोग्राफी यानी कि विद्युत छाया चित्रण। बताइए इसमें से क्या अलग होगा? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। बायोग्राफी एक तरह से किसी भी इंसान की कथा होती है, आत्मकथा कह सकते हैं, वो जीवन चरित्र होता है एक तरह का। बट और जो फोटोग्राफी है, लिथोग्राफी है, ज़ेरोग्राफी है, ये एक तरह की प्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं प्रिंटिंग की, ये तीनों। तो ये तीनों यहाँ से जो है अलग हो गई। तो हमारा जो ऑड वन हो गया, हमारा बायोग्राफी हो गया, क्योंकि इन तीनों का बायोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। लगा इसमें ग्राफ ही है सब में, बट ये ग्राफ दे करके आपको कन्फ्यूज़न में डालने की कोशिश करी गई है इसमें, इसलिए यहाँ पे आपका बायोग्राफी जो है ऑड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए आपको बायो की नॉलेज भी होनी चाहिए, तब जाके आप इस तरह के जो आगे आपको आने वाले कुछ क्वेश्चन वो आप कर पाएंगे। इसे लिखा हुआ है क्लोरोफिल, दूसरा लिखा हुआ है ग्लूकोज, तीसरा लिखा हुआ है नाइट्रोजन, चौथा लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। अभी कई बार आपसे बायो से रिलेटेड क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, नाम दे देगा अलग अलग, बताइए इन चारों में कौन सा ऑर्डर है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको बायो की नॉलेज होगी। जैसे ये आया है, ठीक है, कभी फिजिक्स उठा लेगा, कभी केमिस्ट्री से उठा लेगा, इस तरह से भी कर लेता है। उसमें तो आप तभी कर पाओगे जब आपने जीएस पढ़ी होगी या आपको इसकी नॉलेज होगी। अब बताइए इन चारों में कौन सा ऑर्डर है, बताइए। अगर नॉलेज होगी तो खट्टे से बता दोगे, नॉलेज नहीं होगी तो नहीं बता पाओगे। 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, बताइए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्लोरोफिल क्या है, ग्लूकोज क्या है, नाइट्रोजन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक तरह की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रक्रिया हो गई ना, इसलिए इन तीनों से अलग हो गई। नाइट्रोजन तो एक गैस होती है, और गैस है तो इसका प्रक्रिया से क्या मतलब है, ठीक है। ये हमारी एक प्रक्रिया होगी। बाकी सब ग्लूकोज एक तरह केमिकल्स होते हैं, क्लोरोफिल एक तरह केमिकल होता है, गैस एक तरह की गैस होती है, केमिकल इसको भी कह सकते हो। तो प्रक्रिया जो है हमारी वो अलग हो गई, इसलिए हमारा चौथा नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको कुल मिला करके ऑड फाइंड करना है कि कौन सा ऑड है, ठीक है। आगे बढ़ें, टाइप 2 शुरू करते हैं। आप टाइप 1 काफ़ी कर लिया हमने, टाइप 2 शुरू करते हैं। ध्यान से करिएगा, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो। इंस्टा ID बता देता हूँ, IM_VISHL107, ठीक है। इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टाइप 2 में आए हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह या ग्रुप से संबंधित नहीं है। वही चीज़ है जो संबंधित नहीं है, ठीक है। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनसे एक आपको अलग ढूंढना है। सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या है कि उसमें आपसे किसी का नाम दे रहा था, कभी बॉडी पार्ट्स दे रहा था, कभी किसी केमिकल का नाम दे रहा था, इस तरह चीज़ें दे रहा था। बट यहाँ पे उन्होंने नंबर्स दे रखा है, उसमें कोई ना कोई एक रिलेशनशिप बनेगा और उसी रिलेशनशिप को लेकर के आपको फाइंड आउट करना है कि बाकी तीनों में वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो जो जिसमें बन रहा है वही हमारा आउट हो जाएगा, ठीक है। 74 40 पहला क्वेश्चन करिए सब करिए, पेंसिल चलाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 85 60 डी 103 78। अब बताइए क्या हो सकता है, बताएं इन चारों में क्या और हो सकता है। प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, तभी जा करके आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि 62 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। 74 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 34, ठीक है। 85 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, ठीक है। 103 में से 78 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 9 7 2 25। देखिए इधर 25 आया माइनस करने पे, इधर 25 आया माइनस करने पे, इधर 25 आया माइनस करने पे, बट यहाँ पे आ रहा है 34 34। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो ऑप्शन है, तीसरा जो ऑप्शन है, चौथा जो ऑप्शन है, इनके आपस का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 25, बट इसका आ रहा है 34, इसलिए ये जो है ऑड हो गया हमारा। इन चारों में से यही एक लौता है इसका जो डिफरेंस है वो अलग आ रहा है, इसलिए यही हमारा ऑड हो गया। आई बात समझ में? क्लासिफाई करिए कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग, लॉजिक लगाइए, करिए, आराम से होंगे क्वेश्चन सॉल्व, क्यों नहीं होंगे। दूसरा करते हैं, मैं 5वां नंबर क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेम पूछ तो वही रहा है, क्लासिफिकेशन करना है। 527, दूसरा है 639, तीसरा ऑप्शन है 246 246, फोर्थ ऑप्शन है 356। बताइए इनमें हम क्या लॉजिक लगाएं कि हम किसी और को फाइंड कर पाएँ। बताइए आपको दिखा कुछ, मुझे दिख गया। देखिए मैं आपको तरीके बताता हूँ, मैं आपको मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आंसर ला रहा हूँ, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, दिमाग आपको चलाना कैसे है, कैसे ब्रेन आपको यूज़ करना है, ठीक है। पहला आप क्या करिए, 5 2 7 को देख रहे हैं, इन सबको ऐड कर दो एक साथ, 7 2 9 5 14, ठीक। फिर ये उठाओ दूसरा वाला, 6 3 9 9 3 12 6 18, ठीक। तीसरा उठाओ 2 4 6 6 4 10 2 12, ठीक। फिर ये उठाओ 3 5 6 6 5 11 3 15, ठीक। ये तो हो गया एक तरीका सबको ऐड करके देखने का, पर यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन मिला नहीं मिला तो इसको हटा दो, कोई सॉल्यूशन। मैं आपको भी तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, मैं सीधा आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। आपको अप्रोच किस तरह से करनी, क्वेश्चन में क्या क्या तरीके लगाने हैं कि आपको आंसर मिले। अब आप क्या करो, आपने ऐड तो कर लिया, ठीक है, आप चाहो सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना अवॉइड करो इस तरह के बड़ी डिजिट्स में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 5 + 2, पहले को 2 को जोड़ो, क्या थर्ड डिजिट आ गई? जी भाई साहब आ गई। उसके बाद क्या था 6 3 9, तो पहले की 2 डिजिट्स को जोड़ो, 6 3 को जोड़ो, क्या 9 आ गया? जी भाई साहब 9 आ गया। अब 4 और 2 को जोड़ो, पहले के 2 डिजिट्स जो हैं 2 + 4 6 आ गया? जी आ गया। यानी पहले की 2 डिजिट्स जोड़ करके हमारी थर्ड डिजिट जो है आ जा रही है। अगर वही चीज़ यहाँ फॉलो होती है तो ठीक है, नहीं फॉलो होती तो ये हमारा ऑड है। 3 और 5 को जोड़ो आएगा 8, और यहाँ पे क्या दे रखा है 6, यानी कि यहाँ पर मैच नहीं हुआ, यहाँ पर मैच तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यही है जो आपका ऑड है, तो आपका आंसर हो गया
356। समझ गए गाइस? दोस्तों समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये और भी उससे बड़ा है। इसको देख क्या बता आप लोग डर जाएंगे, इतनी बड़ी डिजिट हैं कैसे करेंगे, इसमें ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ना कुछ कर सकते हैं, कैसे होगा? ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? सोच रहे हो सोचना बंद कर दो, मैं बताता हूँ ना कैसे करना है। परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बताइए ये क्वेश्चन देख करके आपको क्या लगता है, इसमें क्या लॉजिक लगेगा? सेम वही लॉजिक ला कर देखो, सबको ऐड करके देखो पहले तो। अगर किसी 3 में सेम डिजिट आ गई और एक में नहीं आई तो वही आपका आउट हो जाएगा। अगर ऐड करने से नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन करके देखते हैं हम, कुछ और करके देख लेंगे। नहीं आ रहा है तो पहले को 2 को ऐड करो, पहले को 2 को ऐड करो, पहले को 2 को ऐड करो, पहले को 2 को ऐड करो। क्या इससे हो रहा है क्या? 9 7 16 8 3 11, 8 14 9 5 14, 9 7 16 8 6 12, 9 6 15 8 5 11। नहीं इससे भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे। इससे भी नहीं हो रहा तो कुछ और कर लेंगे। हमें क्या जा रहा है भाई, कुछ और, हमें तो आंसर ही लाना है ना। अब देखो सेकंड में क्या है, 7 9 4 8 है ना। ठीक, आप सभी लोग अप्रोच करना सीख गए क्वेश्चन को कि किस तरह से हम इन तरह के क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं। सबसे पहले सबको ऐड कर लेते हैं, देखें क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। 9 6 15 5 20 28, यहाँ आ गया 28। ठीक है, इसको ऐड करते हैं हम। 9 7 16 4 20 28, यहाँ पे भी 28 आ गया। इन सभी को ऐड करते हैं, 8 9 5 14 8 22 6 28। लीजिए यहाँ पे भी 28 आ गया। अब इन तीनों में तो 28 आ गया, आप देखते हैं इसमें आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें कंफर्म में नहीं आएगा, वरना ये ऑड कैसे होगा, देखते हैं। 9 7 16 और 24 इन 27, लीजिए यहाँ पे आया 27, तो ये आपका ऑड हो गया। इन तीनों में सेम डिजिट आ रही है सबको ऐड करने पे, और इसमें नहीं आ रही है। देखिए यही हमने जब पिछला क्वेश्चन था उसमें ट्राई किया सबको ऐड करके, तो वहाँ पे आंसर नहीं आया था। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना लेफ्ट साइड में 5th नंबर वाला, उसमें नहीं आया था, बट इसमें आ गया। तो अप्रोच करना हमें आना चाहिए क्वेश्चन में कि हम क्या लॉजिक लगा दें। सबसे पहले बड़ी डिजिट दिख रही है ना इस तरह क्वेश्चन में, क्लासिफिकेशन में सबको ऐड करवा रहा हो। देखो कि जो आपका एडिशन है उससे क्या आ रहा है, अगर सब में सेम आ रहा है, सब में अलग आ रहा है, ये 3 में सेम आ रहा है, 1 में अलग आ रहा है, भाई आपका आउट हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, तो फिर जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को ऐड करो, मतलब अरे यार 6 3 9 करके देखो, 7 2 9, 6 1 2 8, 9 2 7, इस तरह से कुछ भी करके आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस समय क्वेश्चन नंबर 25। कुल मिला के आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप समझ जाएं कि करना कैसे है, बस यही मेरा मोटो है। आपका माइंड जो है ओपन हो जाए, आप ये सीख जाएं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, उतना बहुत है बस। और प्रैक्टिस करना आपके ही ऊपर है। क्लास में हम कितनी प्रैक्टिस करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा 20 क्वेश्चन करा देंगे, 25 करा देंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। आपके पास बुक है या नोट्स हैं, तो भी क्लासेस आपने ज्वाइन करिए, नोट्स लीजिए, बुक्स लीजिए, उससे लगाइए और कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। आंसर भी दिए रहते हैं, नहीं आ रहा है तो हम लोग तो बैठे ही हैं, हमसे पूछिए आप। ठीक है, इसमें क्या अप्रोच लगेगी बताइए। इन चारों में ऐसा कौन सा है जो ऑड है, बताइए करके। यहाँ पे हमें अप्रोच करना सीखना है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो हम क्या देखेंगे, 91 किसका मल्टीप्लाई होता है, 13 का होता है। 2 से 99, ये भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखते हैं। 13 1 9 13, नहीं 13 2 26, 13 3 39, ये भी 13 से कट गया, ये भी 13 से कट गया। देखते हैं 78 13 से कटेगा, जी हाँ 13 से कट जाएगा। क्या 169 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, बताइए। ये भी कट जाएगा, 13 बार ये भी कट जाएगा। 104 13 से कटेगा, जी हाँ 13 से 8 बार कट जाएगा। 429 कटेगा, देखते हैं। 13 3 39, 13 3 39 33। लेकिन क्या 120 13 से कटेगा, 100 डिवाइड बाई 13 नहीं कटेगा, कोई चांस नहीं है। क्या 56 कटेगा, 560, ये भी नहीं कटेगा, लीजिए। तो ये सारे जो दूसरे तीसरे ऑप्शन हैं, चौथे, ये जो है 13 से डिवाइड हो रहे हैं, बट पहला जो ऑप्शन है उसके कोई भी डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब कि इन चारों में ऑड है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं,
आपको डिवाइड करके देखना होता है, कोई एक नंबर पकड़ करके, अगर सब डिवाइड हो रहा है एक से नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। कौन सा क्वेश्चन किया जाए? 44 नंबर करता है। ये टाइप 2 चल रहा है अभी, आपका ध्यान रखिएगा। अभी आगे एक दो तरह के और हैं, वही मैं आपको करवा दूँगा। ये तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताइएगा। इसमें क्या और हो सकता है? 54 6, जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है 327। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या लॉजिक दिख रहा है? मुझे क्या दिख रहा है पता है कि 9 इंटू 9 किया है 81 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 9 किया है। 8 इंटू 8 क्या स्क्वायर किया है, पर यहाँ स्क्वायर से मतलब हमको बिल्कुल लेना देना नहीं है, स्क्वायर करोगे तो फंस जाओगे। 8 गुणे 8 किया 64 आया है। 6 गुणे 9 किया है 54 आया है। 3 गुणे 9 किया है 27 आया, यानी हमने मल्टीप्लाई किया 9 का बेसिकली, और सिर्फ एक में मल्टीप्लाई किया है 8 का, तो हमारा यही जो है ऑड हो जाएगा। सब में जब 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसमें 8 का कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये है आपका इसमें से ऑड 44 नंबर। आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर लगाते हैं। ये बहुत लंबा लग रहा है, एसएससी दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। देखते हैं आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पहला ऑप्शन है 7 8 5 9, दूसरा ऑप्शन है 8 4 3 2, तीसरा ऑप्शन है 9 5 4 5, चौथा ऑप्शन है 7 6 4 7। आपको बताना है इन चारों में कौन है जो ऑड है, विषम है, बताइए। सबको ऐड करके देखेंगे आप, जो हमने अप्रोच पहले क्वेश्चन में करी थी अभी कुछ देर पहले। 8 7 15 5 20 9 29, देखें 8 7 12 3 15 तो 17, नहीं जी इसमें तो नहीं हो रहा। 9 5 14 18 5 23, ठीक। 7 6 13 4 17 7 24, लो जी इसमें तो सभी डिफरेंस आ रहा है। ऐसा मतलब ये लॉजिक तो हमारा काम नहीं करेगा इसमें। ठीक है, समझ गया आप कैसे अप्रोच करने क्वेश्चंस को। ये जो लॉजिक है ये हमारा तो नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ और लगा के देखते हैं। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। सही किया, 9 5 14 8 22। देखिए सबको ऐड कर लिया हमने। इसमें एक और चीज़ लगा के देखते हैं। अभी देखिए आंसर मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, आंसर अभी निकालूंगा। अब मैंने अभी ये ऐड करके निकालिए, आगे देखते हैं। अच्छा 8 गुणे 4 कर रहे हैं 32 हो रहा है। 9 गुणे 5 कर रहे हैं 45 हो रहा है। 7 गुणे 6 कर रहे हैं 47 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 7 गुणे 8 कर रहे हैं वो 56 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मतलब ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, दो लॉजिक लगा लिए हमने, यहाँ पे काम नहीं किए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 29 है, इन सबको ऐड किया था। ये 17 है, इन सबको ऐड किया था। ये 23 है, सबको ऐड किया था। ये 24 है, सबको ऐड किया था। ये ऑड है, ऑड वन नहीं वो बोल रहा हूँ मैं, ये ऑड संख्या है ना, ऑड नंबर है ये। ऑड वन नहीं बोल रहा हूँ, फाइंड ऑड वाला मैं नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये ऑड नंबर है 29। 17 भी ऑड नंबर है, 23 भी ऑड नंबर है, 23 भी ऑड नहीं है, ये इवन है। इसलिए सबको ऐड करने पर पहले के 3 ऑप्शन में ऑड नंबर्स आ रहे थे, बट जो चौथे ऑप्शन को हमने ऑड ऐड किया इसमें ऑड ना आकर के इसमें इवन आया, इसलिए ये हमारा इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग हो जाएगा। समझ में आ गई आपको? एक और तरह क्वेश्चन करते हैं, 80 नंबर। इसका बढ़ते हैं टाइप 3 में। 25 49 ये आपको ऑप्शन दिया पहला। दूसरा ऑप्शन दिया है 121 169। तीसरा ऑप्शन दिया है 7 169। चौथा ऑप्शन दिया है 9 और 25। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो ऑड है, बताएं। बताइए बताइए क्या हो सकता है ऑड। देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। 25 और 49 में क्या आपको ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, और क्या ये आपको 7 का स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। 121 और 169 में क्या ये आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा है? क्या ये आपको 13 का स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है।
जो होगा पहला ऑप्शन, ये होगा दूसरा ऑप्शन, हम करते हैं चौथा ऑप्शन। ये है 9 और 25। क्या आपको उसमें 3 का स्क्वायर दिख रहा है? क्या इसमें आपको 5 का स्क्वायर दिख रहा है? आंसर है हाँ, दिख रहा है। ओके, अच्छा तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 7 और 169। 13 का स्क्वायर तो हमको ये दिख रहा है। 13 स्क्वायर कितना होता है? 169 तो होता है, ठीक, ये तो हमें दिख रहा है। लेकिन क्या इधर कुछ हमें दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, सब में स्क्वायर हो रहा है 2 प्लस करने के बाद, 2 प्लस करने के बाद, बट थर्ड ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। उससे काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप थर्ड। ये है अल्फ़ाबेटिकल वाला। टाइप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी जल्दी से हम ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं पहले से शुरू करता हूँ ताकि आपको भी इजी लगे। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। ए वाई बी सेट, दूसरा है आपका बी एक्स सी वाई, तीसरा ऑप्शन है आपका डी वी ई डब्ल्यू, चौथा ऑप्शन है आपका एम पी ओ और एन। ठीक है, सबसे पहले नंबर से लिखते हैं। 1 25, 2 और 26, 2 24, 3 और 25। आप लोग को उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैं नंबर्स लिख रहा हूँ उस तरह से आपको भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो ABCD होती है उसके याद होने चाहिए। 4 22 5 23 13 16 15 और 14 लिख लिया हमने। ठीक है जी, लिख लिया हमने। अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है बताता हूँ। आपको तो दिमाग लग रहा है? नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। 25 और 2 27, 25 का ऑपोजिट होता है 2। 1 और 26 27, 1 का ऑपोजिट होता है 26। यहाँ तो पहला और लास्ट डिजिट हमारी मिल गई ऑपोजिट, और दूसरी और तीसरी मिल गई। ठीक, अब भाई 2 और 25, 25 और 27 ये हमारी हो गई। 24 3 27 ये भी हमारी हो गई, यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट एक दूसरे को ऑपोजिट हैं और बीच की 2 डिजिट्स एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। पहले और दूसरे में हमको ये दिख गया। तीसरे में देखते हैं 4 और 23 27, ठीक है, 22 और 5 27, यानी कि ये दोनों भी पहली और लास्ट डिजिट्स एक दूसरे की ऑपोजिट हैं और दूसरी और तीसरी एक दूसरे की ऑपोजिट है। क्या चौथे ऑप्शन में ऐसा हो रहा है? देखें, 13 और 14 कितना हो? 27। ओहो, यहाँ तो बन गया, कोई बात नहीं। दूसरे तीसरे में बन रहा है क्या? 16 और 15 कितना होता है? 31। ना भाई, यहाँ नहीं बन रहा, यही ऑप्शन हमारा हो गया गलत। लेकिन विषम पूछ रहा है तो इसलिए इस ऑप्शन को हमको सही करना पड़ेगा। यही ऑप्शन सही है, ये तीनों सेम है बट ये ऑप्शन डिफरेंट है, इसलिए ये हो गया ऑड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो 56 नंबर करा रहा हूँ मैं आपको। पहला है EAZSK, दूसरा ऑप्शन है UKLNG, तीसरा ऑप्शन है HNLIV, चौथा ऑप्शन है TGQM और H। तो आपको बताना है इन चारों में से ऑड कौन सा है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? नंबर लिखना। नंबर लिखते हैं 5 1 26 19 11। नंबर याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, समझ ली? 8 N 14 L 12 I 9 B 22 T 20 G 7 Q 17 M 13 H 8। ठीक है, ये नंबर्स आपको उम्मीद कर रहा हूँ याद हो रहे होंगे जिस तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है कि ये कौन सा हम इसमें ऑड करते हैं, ऐसा क्यों लॉजिक लगाएं इसमें, बताएं। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? बताइए। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो EAZSKHNLIV, क्या इससे कोई लॉजिक लग रहा है जो नंबर लिखा है हमने? देखिए, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, इसका कोई फ़र्क है इसमें? ये भी चेक करिए कि जब हमारा इस तरह से ना बने तो हमें ये देखना होता है कि इसमें वॉवेल का कोई चक्कर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वॉवेल हर किसी ऑप्शन में हो
सिर्फ एक में ना हो भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए आपको दिख रहा है ऐसा कुछ? मुझे दिख रहा है। कैसे? पहले ऑप्शन में ई और ए दो वॉवेल हैं, दूसरे ऑप्शन में आई वॉवेल दिख गया, तीसरे ऑप्शन में हमको यू दिख गया वॉवेल, और ये चौथा ऑप्शन है, इसमें कोई वॉवेल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये है इसका आंसर होगा 4 नंबर। क्यों? क्योंकि आपके जो और 3 ऑप्शन है उनमें एटलीस्ट एक वॉवेल तो है ही, यानी यहाँ पे वॉवेल की गलती आपको फाइंड आउट करनी है। आपको और फाइंड करना है ना, तो आप यहाँ पे ये देखना है कि जो 3 ऑप्शन में उसमें एक वॉवेल तो है ही, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसमें एक भी वॉवेल नहीं है, इसलिए हमारा ये जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से और क्लास को रैप अप करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हुई होगी, आपने साथ में क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे 40 नंबर है, इसमें भी आपको ऑड फाइंड आउट करना है। स्पोक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है स्मोक, तीसरा ऑप्शन है कोप्स, देखिए इधर उधर घुमा रहे हैं, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका पोक्स। ठीक है, अब इसमें आप लॉजिक लगाइए क्या लग सकता है। आपको पता है मुझे इसमें क्या दिख रहा है? मुझे इसमें ये दिख रहा है कि स्पोक, कोप्स और पोक्स ये सब के सब एक ही तरह के अक्षर से मिलके बने हुए हैं, पर स्मोक में जो है ये एक अलग तरह का वर्ड है क्योंकि यहाँ पे एम आ गया है। ये सब के सब एक ही तरह के अक्षरों से मिलके बने हैं, इसलिए ये सब समान हो गए, और स्मोक में एम जोड़ दिया गया है तो ये एक अलग ही वर्ड बन गया है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्मोक। समझिए, ये इसमें और होगा, इन सभी चारों ऑप्शन से ये अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आने बैठ जाऊंगा ना तो 3-4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएंगे पूरे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, जो कि है आपका 150 नंबर, इसी को कर लेते हैं, यही लास्ट दिख रहा है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए के डब्ल्यू ई, दूसरा ऑप्शन है पी एन टी ओ, तीसरा ऑप्शन है एल सी यू एफ, चौथा ऑप्शन है आपका जे एच एम एक्स। इसमें आपको बताना है कि ऑड क्या है। चलिए बताइए। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन करके हम हटे हैं, तो आई होप आप इसको आंसर बता ही दीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको जो अभी जस्ट बताया गया है वो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ और फिर रैप अप करते हैं क्लास को। देखिए जो 4th नंबर ऑप्शन है आपका, इसमें क्या एक भी वॉवल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। सबके सब क्या है? सबके सब कॉन्सोनेंट्स हैं। जो पहला आपका ऑप्शन है इसमें ई एक वॉवल दिखा आपको, एटलीस्ट 1 वॉवल दिख गया हमको। दूसरा ऑप्शन है ओ, इसमें हमको ये भी एक और वॉवल दिख गया। तीसरा है यू, इसमें भी हमको एक वॉवल दिख गया। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो अदर 3 ऑप्शन है सब में एटलीस्ट एक वॉवल तो है, और जो चौथा ऑप्शन है उसमें कोई वॉवल नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमारा 4 नंबर जो है हमारा सही होगा ऑप्शन, और ये इन तीनों से अलग होगा, यानी कि हमें ऑड फाइंड करना था तो हमने यहाँ पे ये ऑड फाइंड कर दिया है। तो जो आंसर है आपका वो है 4th। बाकी कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। इसमें एक और टाइप बचा हुआ है, तो अभी इसमें क्या ही कराऊंगा। चलो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, चलो उसको मैं करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसमें करा देता हूँ आपको। गिवन सेट टाइप 4 एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं इसमें कैसे होता है। इसको और बता देता हूँ मैं आपको। पहला ही क्वेश्चन है, दिया गया समूह दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समान नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 3, 7, 11। दूसरा ऑप्शन है आपका 13, 17 और 29। तीसरा ऑप्शन है आपका 17, 21 और 29। चौथा है ऑप्शन आपका 29, 33 और 47। और जो दिया गया समूह है आपका, जो क्वेश्चन है वो है 1, 3, 7। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप बताइए टाइप 4 का
क्या लगता है इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है, बताएं। और वो वही लॉजिक लगाना है जो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक इन चारों में से किसी एक में लगेगा। किसी एक दी हुई संख्याओं के समान नहीं, यानी किसमें नहीं लगेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, बताएं। कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखें मैं बताता हूँ। 1, 3 और 7, ये सब क्या है? ये सब में प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसे खुद से कटेंगे, ठीक है। उसी तरह 3, 7 और 11 यही प्राइम नंबर है। 13, 17, 29 यही प्राइम नंबर्स है। 29, 37, 47 ये भी प्राइम नंबर्स हैं। बट 17, 21 और 29 में जो 21 है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑड हो जाएगा और ये सारे जो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा सी होगा कि इसमें एक हमें जो था वो प्राइम नंबर नहीं था, वो हमें मिल गया। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और फीडबैक दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके क्वेश्चंस से आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो। बाकी आप कुछ हेल्प चाहते हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, IAM_Vishal107 और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको यहीं से मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। आपकी क्लास वही रहेगी, 50 से 1 घंटे के आसपास ही आपकी क्लास रहेगी और उसको हम शुरू करेंगे नई एनर्जी के साथ। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, बाय बाय।